नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। आज हम थोड़ा सा अपना जो स्टडी है, जो वीडियोस हैं, उनका थोड़ा सा मैं तरीका चेंज कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा मैं क्रिएटिव तरीके से मैंने काफ़ी मेहनत की है इस स्लाइड को बनाने में। आप ये मान के चले मुझे 4 से 5 घंटे इसको एक स्लाइड को बनाने में लग गया है। और अब मैं देखता हूँ आपको ये पसंद आता है कि नहीं आता है। तो इसमें मेनली मैं मध्य प्रदेश की जो पुरातात्विक गुफाएं हैं, मतलब जितनी भी गुफाएं हैं वो मैंने कोशिश की है कि मैंने सारी की सारी इसमें इंक्लूड करी है, ताकि एक भी पॉइंट यहाँ से आपसे बाहर नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में मध्य प्रदेश के। मैं गारंटी तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं 99% गारंटी ले सकता हूँ इस चीज़ की कि यहाँ से एक भी वीडियो आपसे बाहर नहीं जाएगा। और थोड़ा मैप के तरीके से मैंने खुद डिजाइन किया है इस मैप को। मैप से मैं यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करूंगा। तो ये जैसे आप यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हैं, जैसे ये बाघ की गुफाएं हैं, तो ये आपकी जैसे भीमबेटका जो है वहाँ पर हैं गुफाएं, ये वहाँ पर हैं भीमबेटका की गुफाएं हैं। ये आपकी जैसे उदयगिरी की गुफाएं हैं। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ से जो जनरली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि एक पर्टिकुलर कोई गुफा का नाम आपको दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये कहाँ पर है, किस जिले में है या किस स्थान पर है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि वो आपसे जिला दे देंगे और बताएंगे यहाँ पे कौन सी गुफा है। तो ये प्रमुख रूप से तो ये दो प्रकार के ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन बनेगा तो वो मैं आपसे आगे इसको डिस्कस करता हूँ। जैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसका हम जवाब देंगे। बाकी आप एक इसको समराइज व्यू में अगर देखना चाहें तो ये जितने भी प्लेसेस मैंने, जितने भी जिले लिए हैं, जैसे ग्वालियर हो गया, सिंगरौली हो गया, रायसेन हो गया, होशंगाबाद हो गया, विदिशा, उज्जैन, धार और खंडवा, तो प्रमुख रूप से जितने भी आपके जिले यहाँ पे दिख रहे हैं, यहीं पर ही मेन जो गुफाएं हैं वो हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी गुफाएं हैं और काफी जो पुरापाषाण काल या मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल रहा है, तो उससे बहुत संबंध इसका रहा है। लेकिन प्रमुख प्रमुख जो गुफाएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रायसेन जिले की। तो जो रायसेन जिला है आपका, ये मैप में इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये रेड कलर से जो मैंने बनाया हुआ है, ये है आपका रायसेन जिला। तो रायसेन जिला में प्रमुख रूप से दो गुफाएं हैं, जिनमें से एक जो गुफा है आपकी वो है भीमबेटका। और भीमबेटका को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया हुआ है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व धरोहर जिसको बोला जाता है। तो इनकी खोज हुई थी 1957-1958 में, और ये की थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पॉइंट भी पूछा जाता है कई बार। इसके अलावा ये फेमस क्यों है? ये फेमस है कि जो आदि मानव था पहले टाइम पे, उसके द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्र मतलब क्या होता है? पत्थर के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करके जो चित्र बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है शैल चित्र। और शैल आश्रय मतलब गुफाएं, जो पत्थर को काट के गुफाएं बनाई जाती हैं उनको बोलते हैं शैल के अंदर आश्रय लेने वाली जगह, इसको बोलते हैं शैलाश्रय। और इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। मतलब पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल का माना जाता है। कई जगह बुक्स में आपको नवपाषाण काल भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से जनरली क्वेश्चन एकदम से ऐसा नहीं पूछा जाता है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ। नेक्स्ट है अन्य पुरावशेषों में प्राचीन किले की दीवार जो यहाँ पर स्थित है, वो है प्राचीन किले की दीवार है, लघु स्तूप, पाषाण निर्मित भवन भी है, शुंग और गुप्त काल के अभिलेख भी यहाँ पर मिले हैं, शंख अभिलेख भी यहाँ पर मिले हैं, और परमाल कालीन मंदिर के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं जो परमार वंश के राजाओं ने बनवाए थे। तो शुंग का रिलेशन है, गुप्त का भी रिलेशन है और परमार वंश के राजाओं का रिलेशन है। इसके साथ साथ आपका जो पुरापाषाण या मध्य पाषाण काल है वहां का भी रिलेशन, मतलब काफी पुरानी ये भीमबेटका जगह है, रायसेन जिले में स्थित है। भोपाल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, भोपाल के पास में ही है। थोड़ा मंडीदीप से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये मिलता है। और जो अब्दुल्लागंज वाला जो एरिया है यहाँ पर, अब्दुल्लागंज वाले एरिया में ये पड़ती है। नेक्स्ट है भीमबेटका जो क्षेत्र है, इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है भोपाल मंडल का, उन्होंने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। मतलब इनको तब पता चला था कि वाकई में बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर।
और इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इसके अलावा अभी हाल में ही कुछ सालों पहले 2009 में यहाँ पर रायसेन जिले में जो बरेली तहसील है वहां के पाटनी गांव में मृगेंद्रनाथ की गुफा मिली है जिसकी लंबाई है 1 किलोमीटर और यहाँ पर भी शैल चित्र यहाँ पर भी मिले हैं। आगे हम और डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में लगभग बहुत सारे जिलों में शैल चित्र काफी मात्रा में मिले हैं। अब हम बात करते हैं विदिशा जिले में स्थित उदयगिरी की गुफा में। तो ये ब्लैक कलर से जो मैंने बनाया है ये है आपका विदिशा जिला और यहाँ पर है उदयगिरी की गुफाएं। काफी फेमस गुफाएं ये हैं। टोटल 20 गुफाएं हैं यहाँ पर और इनमें से जो गुफाएं कुछ गुफाएं 4वीं 5वीं सदी से संबंधित हैं और जो गुफा संख्या 1 है और 20 है इसको जैन गुफा माना जाता है। मतलब जैन धर्म के जो हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर जो मंदिर मिलते हैं या फिर जो मूर्तियां मिलती हैं तो वो जैन धर्म से रिलेटेड यहाँ पर मिले हैं। जो गुफा संख्या 1 है इसको सूरज गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 4 को बीणा गुफा के नाम से जाना जाता है और इस गुफा के अंदर एक शिवलिंग भी है। गुफा संख्या जो 5 है ये बाराह गुफा के नाम से जाना जाता है। मतलब जो विष्णु का बाराह अवतार था उससे रिलेटेड ये है। और गुफा संख्या 7 जो है ये शैव गुफा है। शैव मतलब रिलेटेड टू शिव, रिलेटेड टू महादेव। गुफा संख्या 9, 10 और 11, 12 ये वैष्णव गुफाएं मतलब रिलेटेड टू विष्णु। गुफा संख्या जो 13 है वो शेषशाही विष्णु की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है और जो गुफा संख्या 19 है ये गुफा उदयगिरी की गुफाओं में सबसे बड़ी है और इसके भीतर एक शिवलिंग है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहाँ पर। यहाँ जो आपसे एक तो क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि उदयगिरी में टोटल कितनी गुफाएं हैं। दूसरा इससे पूछा जा सकता है कि कौन सी सदी की बनाई हुई है। एक जैन गुफा के बारे में पूछ सकते हैं। इनका कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। जनरली एग्जाम्स में ऐसा पूछा नहीं जाता है लेकिन आजकल जो पैटर्न आ गया है कि कुछ भी पूछने लगे। अब अभी जेल प्रहरी के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। देखिए कोई भी फेमस पर्सनालिटी है चलिए ठीक है। अब जैसे अर्जुन रामपाल है, अर्जुन रामपाल का संबंध कहाँ से है? तो अर्जुन रामपाल का संबंध जबलपुर से। ये क्वेश्चन एक अभी पूछा गया रिसेंट में। अर्जुन रामपाल एक बॉलीवुड एक्टर है लेकिन ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है कि ये मतलब व्यापम जैसे एग्जाम में से एग्जाम को पूछा जाए। मतलब ऐसा मेरा सोचना है। तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। तो आजकल कुछ भी पूछने लग गए हैं व्यापम के एग्जाम में। तो आपको अब जब कुछ भी पूछने लगे हैं तो कुछ भी आपको तैयार भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप पढ़ के रखें, कहीं भी आपसे पूछी जा सकती हैं, कहीं भी आपको ये चीजें काम आ सकती हैं। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं होशंगाबाद जिले की येलोइश कलर से मैंने इसको बनाया हुआ है होशंगाबाद जिले को। तो होशंगाबाद जिले में जो प्रमुख गुफाएं हैं वो तो हैं आपकी पचमढ़ी की गुफाएं। तो पचमढ़ी की गुफाओं में एक जटाशंकर गुफा है और पांडव गुफा है। तो पांडव गुफा सबसे फेमस गुफा है यहाँ की और ये महाभारत कालीन है क्योंकि देखिए पांडव से जुड़ी है तो महाभारत कालीन गुफाएं हैं। 5 गुफाएं यहाँ पर मिली हैं जिनमें से द्रौपदी कोठरी और भीम कोठरी प्रमुख हैं। मतलब इनकी गुफाओं के मतलब नाम है। और जो पुरातत्वविद हैं वो मानते हैं कि ये गुफाएं गुप्त काल की हैं जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया था। लेकिन जो लोकमत है, लोकमत के हिसाब से पांडवों का मतलब पांडव ने यहाँ पर अपना जो अज्ञातवास वगैरह था या वनवास जो था वो यहाँ पर उन्होंने स्पेंड किया था अपना। और जटाशंकर गुफा भी एक पवित्र गुफा है यहाँ पर और यहाँ पे शिवलिंग है मंदिर में। यहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है पचमढ़ी के पास में ही है और ये मंदिर में जो शिवलिंग है प्राकृतिक रूप से बना हुआ है और यहाँ पर एक चट्टान पर बनी हनुमान जी की मूर्ति भी एक मंदिर में स्थित है और हारपर की गुफाएं भी यहाँ पर पास में ही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हारपर की जो गुफाएं हैं उनका संबंध किससे है? तो ये आपको पता होना चाहिए। पचमढ़ी या होशंगाबाद जिले से इनका संबंध है। नेक्स्ट पर हमारा है बड़ा महादेव गुफा। तो पचमढ़ी से थोड़ा सा दूर है, 10 किलोमीटर दूर है और भगवान महादेव या शिव का यहाँ पर मंदिर है और इन गुफाओं में ब्रह्मा, विष्णु और गणेश के मंदिर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा होशंगाबाद में ही है आदमगढ़ की गुफाएं। होशंगाबाद के पास में ये जगह है आदमगढ़। तो यहाँ पर भी शैलकृत चित्रित गुफाएं मिली हैं। तो शैलकृत चित्रित गुफाएं मतलब जो पत्थर के ऊपर पेंटिंग की गई है वहां की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर और शैलाश्रय की हम बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ मिले हैं? देखिए सागर में भी मिले हैं, रीवा में, मंदसौर, जबलपुर, सीहोर, ग्वालियर, धार, निमाड़, छिंदवाड़ा, दमोह, नरसिंहपुर। ये देखिए सब जगह लगभग ये मिले। जैसे अगर हम सागर देखते हैं तो ये हो गया आपका सागर। यहाँ पर देखिए यहाँ तो ये सब कुछ मिले ही हैं आपको। और इसके अलावा देखिए सागर हो गया आपका, इधर आप चले जाते हैं तो रीवा आपका हो जाएगा, यहाँ मंदसौर हो जाएगा आपका जबलपुर हो जाएगा, आपका सीहोर हो जाएगा, आपका ग्वालियर वगैरह। ये सब मतलब हर जगह लगभग ज्यादातर जिलों में ये सब मिले। अब इन गुफाओं में जो चित्र बने हैं वो चित्र
किन के बने हैं, देखिए वो चित्र बने हुए हैं। पशु पक्षी का शिकार करते हुए, मानवों के युद्ध, मतलब युद्ध हो रहे हैं, दो ग्रुप लड़ रहे हैं, उनके यहाँ पे चित्र बने हुए हैं। पशु सवारी के चित्र हैं, नृत्य वगैरह जो करते थे उनके बने हैं, वो पूजा जो करते थे उनके यहाँ पे चित्र बने हुए हैं। कलर कौन कौन सा यूज हुआ है, तो सफेद, काला, नीला, लाल, पीला, इन रंगों का यहाँ पर यूज हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाघ की गुफाएं। देखिए जो बाघ की गुफाएं हैं ये पाई जाती हैं धार जिले में, और धार जिले में इनकी जो खोज करी गई थी 1818 में करी गई थी। और एक नदी है, बाघ नदी भी इसको बोलते हैं, और बाधनी नदी है। तो इसके मतलब बाएं तट पर ये बनी हुई है, और जो बिंद पर्वत है उसके दक्षिणी ढलान पे स्थित है। और इसमें टोटल 9 गुफाएं हैं, जिसमें से अभी 4 ही सही कंडीशन में है, बाकी 4 मतलब नष्ट प्राय कंडीशन में है, बाकी 5 अभी ठीक ठाक कंडीशन में है। और जो गुफा नंबर 2 है उसको पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो तीसरी गुफा है उसको हाथी खाना, और चौथी जो गुफा है उसको रंग महल के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो हाथी खाना गुफा है उसका संबंध इनमें से किस जिले से, या उनमें से इनका संबंध किससे है। तो आपको बाघ की गुफाएं भी ऑप्शन में दे सकते हैं। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज, हाथी खाना और रंग महल। तो गुफा तीसरी हाथी खाना हो गई, और चौथी आपकी रंग महल हो गई। और पांडव गुफाएं भी आपकी देखिए यहाँ पर ही हैं, पांडव गुफा भी आपकी यहीं पर है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये धार में है, और वो जो पांडव गुफा हमने बात करी थी वो हमारी होशंगाबाद में है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5वीं 6वीं शताब्दी में लगभग इनका निर्माण हुआ। अब देखिए ये एग्जेक्टिव्स आपको मतलब नहीं बता सकते, कुछ इतिहासकार 5वीं 6वीं शताब्दी कहते हैं, कुछ 7वीं भी कहते हैं। तो कई जगह थोड़ा सा मतलब आपको एक सही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, कि जैसे अगर मान लो 5वीं 6वीं 7वीं दी हुई है, तो अब उसमें सारे अगर ऑप्शन है, जैसे अगर 5वीं 6वीं दिया हुई है, दूसरे ऑप्शन में 8वीं दी है, तीसरे ऑप्शन में 9वीं शताब्दी दी हुई है, या एक चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दिस, तो फिर आपको चूज करना पड़ेगा 5वीं 6वीं। लेकिन अगर 7वीं भी दी है तो फिर आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, तुम दो में से कोई एक चूज करें। अब वो व्यापम किस चीज को सही मानता है वो फिर आपकी किस्मत के ऊपर है, क्योंकि आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो 7वीं शताब्दी भी बता रहा है, 5वीं 6वीं तो बता ही रहा है। तो इंटरनेट पे ये चीज लिखी हुई है, विकीपीडिया पे जब हम सर्च करते हैं इसको, तो विकीपीडिया बताता है कि ज्यादातर इतिहासकार 7वीं शताब्दी के लिए एक मत है। तो बुक्स में आप अगर देखोगे तो 5वीं 6वीं लिखी है, इतिहासकार 7वीं बता रहे हैं। तो ये थोड़े से इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर आपको मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जवाब देना चाहिए। अच्छा, अभी जो बाघ की गुफाएं हैं, ये जो अजंता की जो गुफाएं हैं उनके समकालीन है, और इनका जो चित्रों की जो शैली है वो भी अजंता के समान ही है। और जो गुफा संख्या 2 है, इसका जो सर्व प्रसिद्ध चित्र है वो है पद्मपाणि बुद्ध का। और गुफा 4 में जो अंकित राजकुमार का चल समारोह है, तो उनका जो चल समारोह दृश्य उसका बनाया हुआ है, तो उससे हमें पता चलता है कि उतने टाइम पे तत्कालीन ऐश्वर्य का सुंदरतम उदाहरण है वो। मतलब उतने टाइम पे उनका जो विलासपूर्ण जीवन था, ऐश्वर्य था, मतलब क्या इज्जत उनकी होती थी, क्या सम्मान उनका होता था, इन सब चीजों के बारे में हमें इनसे पता चलता है। नेक्स्ट है आपकी भर्तहरि की गुफाएं। तो देखिए भर्तहरि एक मतलब उज्जैन से इनका रिलेशन रहा है, विक्रमादित्य जो थे उनके मतलब भाई थे, और इनकी गुफा भी आपकी उज्जैन में ही स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पर इन्होंने बहुत कठोर तपस्या की थी। और इसके बारे में बताते हैं कि एक पैर पे खड़े होकर उन्होंने तपस्या की थी वहां पर, तो उस पैर का निशान वहां पर बन गया है। तो ये सब चीजें आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और गुफा है जो पहली गुफा से छोटी है, वो गुफा है गोपीचंद की गुफा। और गोपीचंद जो थे वो भर्तहरि के भतीजे थे, तो ये भी गोपीचंद की गुफा के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और परमार वंश के जो शासक थे उन्होंने 11वीं शताब्दी में इन गुफाओं का निर्माण करवाया था भर्तहरि, राजा भर्तहरि के सम्मान में। और इनमें जो चित्र हैं वो रंगीन हैं, मतलब कलर्ड वहां पे पिक्चर्स बनी हुई हैं। नेक्स्ट आपका अब हम यहाँ पे बात करते हैं ग्वालियर की। तो ग्वालियर में है बिलोवा गुफाएं। तो बिलोवा गुफाएं ग्वालियर में है, 11वीं और 12वीं शताब्दी में इनको बनाया गया है। और शैलकृत शैव प्रतिमाएं यहाँ पर हैं, मतलब शिव से रिलेटेड यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई गई हैं।
नेक्स्ट पर हम बात करते हैं माड़ा गुफाओं की। तो जो आपकी माड़ा गुफाएं हैं ये पड़ती हैं आपकी सिंगरौली जिले में, और 7वीं 8वीं सदी की ये गुफाएं हैं। बैढ़न तहसील जो है सिंगरौली जिले की, वहां से 32 किलोमीटर दूर हैं। और इन गुफाओं में विवाह माड़ा, गणेश माड़ा, रावण माड़ा, जल जलिया माड़ा जैसे अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। मतलब इतनी मतलब अलग अलग गुफाएं हैं। विवाह माड़ा के बारे में कहा जाता है कि जो राजा रामचंद्र थे, भगवान राम जो थे, भगवान राम का विवाह, भगवान राम और सीता का जो विवाह हुआ था वो यहीं आसपास हुआ था इसके। तो मतलब ऐसी मान्यताएं हैं। अब वो सही है कि नहीं है तो देखो अपने को भी नहीं पता रहती हैं चीजें। इसके अलावा इनको रॉक कट गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, और जो स्थानीय लोग हैं वो इन गुफाओं को पारंपरिक मंदिर मानते हैं। तो ये मतलब एक तो पॉइंट आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी विवाह माड़ा, गणेश माड़ा गुफा, रावण माड़ा गुफा, जलजलिया माड़ा गुफा, इन सब के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फिर हमारा शंकराचार्य की गुफाएं। देखिए जो द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, उन्होंने यहाँ पर कठोर तपस्या करी थी, और इनको गुरु गुफा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये खंडवा जिले में है। खंडवा जिले में जो ओमकारेश्वर है वहां पर ये गुफाएं हैं आपकी, खंडवा जिले में ओमकारेश्वर में ये गुफाएं हैं। और इनमें अंदर श्री गणेश की मूर्ति के अलावा शिवलिंग भी स्थापित है। तो दोस्तों ये हमारी मतलब सारी जो गुफाएं हैं उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। और एक और चीज मैं बता दूं, कोशिश मैंने ये की है कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊं ताकि आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो कंटेंट मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लेने की कोशिश करी है। इसके अलावा और भी बहुत छोटी छोटी कुछ गुफाएं हैं, जैसे एक सीहोर में भी एक छोटी सी कोई गुफा है। तो ऐसी गुफाएं तो बहुत सारी आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगी, लेकिन जो प्रमुख प्रमुख जो गुफाएं हैं वो सारी आपकी यही रहेंगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और ये तरीका पढ़ाने का कैसा लगा। इसमें जो मैप वगैरह मैंने थोड़ा क्रिएटिव इसको बनाने की कोशिश की है। हालांकि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा इसमें वेस्ट हुआ है। इतने टाइम में मैं 2 से 3 वीडियो तैयार कर सकता था, लेकिन एक वीडियो मतलब मैं तैयार कर पाया हूँ। और देखिए रिकॉर्डिंग करने में उतना ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है, लेकिन मेन जो टाइम लगता है वो स्लाइड्स बनाने में, इनको प्रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाकी खैर आपके लिए मतलब आपके लिए ही तो मैं काम कर रहा हूँ। और एक चीज़ और बता दूं, इस लिंक पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस लिंक से जाके आप डायरेक्ट चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, आपको बस कुछ नहीं करना है। मैं हर एक वीडियो में आपको बता देता हूँ, फिर भी आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ कि टेलीग्राम पे जाने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे चले जाएं। प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम सर्च करके टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लें। टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप किसी मोबाइल नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन करें। इस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहां पे एक सर्च का ऑप्शन आ जाता है, तो सर्च करें @NS एजुकेशन। तो आपको ये जो हमारा चैनल है वो मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके अलावा फेसबुक पे भी हमारा पेज है NS एजुकेशन के नाम से, आपको मिल जाएगा। फेसबुक पे ग्रुप भी हमारा, इनसे भी आप जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।